गंगा एक्सप्रेसवे। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण की गति में जमीन का विवाद बाधक बन रहा है। दातागंज तहसील क्षेत्र के 106 किसानों की जमीन का बैनामा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन किसानों की जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है। अदानी ग्रुप ने निर्माण शुरू करा दिया है। प्रशासन ने तैयारी की है कि इन किसानों की जमीन का मुआवजा भूमि अध्यापित अधिकारी के खाते में जमा कराकर जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बन रहे एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीन का बैनामा तो पिछली साल से ही चल रहा है। इसके लिए बिसौली, बदायूं, बिलसी और दातागंज तहसीलों में बैनामा के अतिरिक्त काउंटर लगाकर 24 घंटे बैनामा कराए गए थे। 95% से अधिक किसानों की जमीन का बैनामा कराया भी जा चुका है, लेकिन विवादित जमीनों का बैनामा अभी तक नहीं हो सका है। निर्माण के लिए समतलीकरण का काम शुरू हो गया है। काम होना शुरू होने के साथ समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। दुधारी गांव में किसानों के बैनामा नहीं हुए हैं। नगरिया खानू गांव में किसानों की जमीन का बैनामा नहीं हुआ है। दहरपुर कला में जितनी जमीन प्रशासन द्वारा खरीदी गई है उससे ज़्यादा जमीन पर समतलीकरण कराने पर किसानों ने विरोध किया और काम बंद है। एक्सप्रेसवे व तहसील की टीम संयुक्त रूप से पैमाइश करेगी। किसानों को संतुष्ट होने के बाद ही समतलीकरण का काम शुरू होगा। तहसील क्षेत्र में 111 किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन गंगा एक्सप्रेसवे में आ रही है, लेकिन इनके विवाद न्यायालय में चल रहे हैं, इसलिए इनका बैनामा नहीं हो पा रहा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में न्यायालय में लंबित वाद बाधा नहीं बनेगा। बताया जा रहा है कि जिन किसानों के विवाद चल रहे हैं उनके रकबा का मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के खाते में सरकार की ओर से जमा कराया जाएगा। किसान को यह पैसा न्यायालय में चल रहे मुकदमे जिस किसान के हक में होंगे उसके किसान को दातागंज उप जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के साथ साक्ष्य देने होंगे। इसके बाद तहसील की टीम सत्यापन करेगी। सत्यापन हो जाने के बाद यह रिपोर्ट विशेष भूमि अधिकारी को बरेली भेजी जाएगी। किसान फिर बरेली जाकर दफ्तर में मिलेगा। उसके बाद किसान को पैसा मिलेगा। जितने जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा है उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और बाद में भुगतान होगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी राम शिरोमणि ने बताया कि जिस जमीन का विवाद न्यायालय चल रहा है उस जमीन पर एक्सप्रेसवे की टीम का काम नहीं रुकेगा। जितनी जमीन का विवाद न्यायालय में है उसका पैसा सरकार की ओर से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को चला जाएगा। विवाद का निस्तारण होने के बाद भुगतान किया जाएगा।